तो आप सभी इस गुरुकुल में विराजमान हुए। सबसे पहले इस गुरुकुल के इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर एंड श्रीना प्रतापन मैम को दिल की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हुए हमारे इस गुरुकुल का संचालन करने वाले समस्त गुरुदेव एंड समस्त हाईरिचियन साथियों को दिल की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं। और साथियों, हाईरिच नाम इतना सुंदर है, उसका नाम से ही आप सभी जानते हैं, हाई रिच यानी उच्च अमीर। तो हमारे ग्रेट ग्रेट केडी प्रतापन सर की एक सोच, जिसकी वजह से हम सभी इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। और ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही नजदीक अपना हाई रिच आ चुका है। बस सब्र करने की बात है, क्योंकि कोई भी परेशानी आती है तो परेशानी तो आ जाती है, बट उसके समाधान में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। जिस तरह से कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो बीमारी तो जल्दी हो जाती, बट उसके ठीक होने में वक्त लगता है। तो इसी तरह से हमारा हाइरेट बहुत ही जल्द आने वाला है। और गुरुकुल में उपस्थित समस्त हाइरिचियन साथियों से हमारा निवेदन है कि अपने साथियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरुकुल में विराजमान कराएं, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ ओनली ऑन 23 पार्टिसिपेंट अभी गुरुकुल में मौजूद हैं। साथियों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो ट्रेनिंग सर पार्ट के लिए भास्कर सर ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, शायद आ, नेटवर्क इशू हो सकता है उनका। आ गए हैं तो सर, आ मुझको गए हैं इनवाइट सर। कर लीजिए सर। जी सर, प्रेजेंट है सर, आरपी सर आ चुके हैं सर। ओके सर, ओके। जी सर। जस्ट ए तो मिनट। साथियों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है। तो इस गुरुकुल की आज की ट्रेनिंग पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं दो लाइनें रखना चाहूंगा। इसके बाद आप सभी को ले चलूंगा टीकमगढ़ की धरती की ओर, हमारे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर के पास, जिनके द्वारा हम सभी को बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग पार्ट मिलने वाला है, जो आगे काम आने वाला है। तो दो लाइनें रखते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। हाइरिच के इस रंग का मिजाज कैसा है, हाइरिच के इस रंग का मिजाज कैसा है, इस गुरुकुल में आए बगैर एहसास कैसे होगा, एहसास कैसे होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को इस गुरुकुल में लाइए। और समय को देखते हुए मैं सभी कोहोश साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने के लिए हमारा साथ दें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह, लाजवाब सर, लाजवाब। बहुत ही अति सुंदर। तो आज की पावन बेला पर आप सभी को, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सभी गुरुजनों को, हमारी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी हाईरिचिन को नव दुर्गा उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा नव दुर्गा का पहला दिन शैलपुत्री का, जिनके माध्यम से
आज हमें एक जागृति, एक ऊर्जा हर जगह जगह पर हमें देखने के लिए मिल रही है, और ये समय पर हर चीज होती है। तो इसके पहले मैं ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी वजह से हम सभी आते हैं साथियों। केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। वो एक सोच, एक एनर्जी, उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया और हमारे सामने एक छोटा सा मंच बना करके इतना विशाल मंच को खड़ा कर दिया कि आज भी हम उस मंच के साथ में कुछ भावनाएं लेकर के चल रहे हैं, चलते रहेंगे। साथियों, आज का होस्टिंग करते हुए हमारे सखा मित्र, ग्रेट लीडर हमारे अशोक कुमार कुशवाहा सर। ग्रेट सर, लाजवाब होस्टिंग के साथ जब भी आते हैं आप बहुत ही अति सुंदर एनर्जी देके जाते हैं और मंच पर अपनी बाड़ी को इस तरीके से बिखेरते हैं कि फूलों की खुशबू हमारे पास सभी के पास एक डिजिटल के माध्यम से बिखेर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट अशोक कुमार कुशवाहा सर, वाह, लाजवाब सर, लाजवाब। इससे साबित होता है कि आप कहीं पर भी अपनी बातों को जब बिखेरते होंगे, अपनी बाड़ी को रखते होंगे, अपनी बातों का जब संचार करते होंगे, तो सामने वाले को आपकी बातों और आपकी बाड़ी बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से होस्टिंग करते हैं। तो आप किसी भी माध्यम में जब अपनी वार्तालाप को करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रख पाते होंगे। ग्रेट सर, ग्रेट, आपको भी हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नव दुर्गा की। हमारे ग्रेट गुरु नरेश नांग सर को बारंबार प्रणाम, जो आज भी हम सबसे मिलकर के एक हंसमुख चेहरा दिखाते हुए हम सबके साथ में चल रहे हैं। हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं कि जिनका एक सोच आज हमें 2 साल से लगातार मंच पर लेकर के आया है। यहाँ पर हमारी कितनी भावनाएं, कितने विचार कैसे बदले, कैसे बदलते रहेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा साथियों, ये वाकई में सही है कि निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कैसी भी आती रहे, लेकिन बड़े भैया कुलदीप सर का एक सोच बराबर पॉजिटिव की तरह ही रहा है और आज भी है और कायम आगे भी रहेगा। तो इन बातों से, इन बाड़ी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। और साथियों, हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, छतरपुर ज्ञान मानसान, उनने भी साथ में चल करके कुछ बड़ा काम करने का जरिया दिया। इसी प्रकार से हमारी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को नमन बंदन करते हुए आज के पार्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। साथी, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हम सभी इस मंच पर आ रहे हैं और अपनी बाड़ी को रख रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर हमारे आशीष सर, कलावती मैम, प्रिया साइगल मैम, राघव सर, जो बहुत ही बुलंद आवाज के साथ में अपना एक सॉन्ग के रूप में अपनी भाषा को प्रदर्शित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुमित्रा डिगारसे मैम, अनिल साख्या मैम, ये जितने भी हमारे भैरूलाल प्रजापति, बिस्लाल सर, चुन्नूलाल, दिलीप सिन्हा सर, सभी हमारे डीके सिन्हा सर, संजय सर, संजय पासवान सर, गुप्ता जी, शिव कुमार धार्मिक सर, श्रद्धा सूती मैम, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मात शक्ति आपको। और हमारे शुभांदु चक्रवर्ती सर, सुधीर कुमार सिंह, प्रेमपाल सर, सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई नव दुर्गा की, सभी को हार्दिक बधाई। साथियों, आज थोड़ा सा एक मीटिंग का पार्ट की तरफ ले चलता हूं, जो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम 2 साल से लगातार चले आ रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या हमारा सोच बना है और कैसे बनता रहेगा, तो इस पे मैंने थोड़ा सा मनन किया कि शायद कुछ समय, कुछ पल ऐसे होते हैं
कुछ पल कुछ समय ऐसे होते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता है। आप गौर करके देखना, इन बातों को समझना थोड़ा सा, कि हम 2 साल से लगातार चले आ रहे हैं और हमारा डेट पर डेट बढ़ रहा है। हमारे गुरुकुल में बिल्कुल सच्चे मन से अपडेट को रखा गया है, रखा जाता है, और हम उन अपडेट को सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक भावना जागृत होती है कि आखिर ऐसा क्यों, कि ये बार बार डेट बढ़ रही है, बार बार ऐसा हो रहा है, अब शायद क्या होगा, आगे चल के अब क्या होने वाला है। ऐसे मन में हमारे विचार आते हैं, क्योंकि विचार जो हमारे होते हैं वो आने जाने का ही प्रभावना रहता है हमारे मन के अंदर। हमारे विचार, कई हजारों विचार हमारे पास में 1 मिनट के अंदर आते हैं और जाते हैं। तो जब कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहले शांति बनाए रखें। पता चला कि साथियों, हम गुरुकुल में एक भाईचारे की तरह आ रहे हैं, एक परिवार की तरह आ रहे हैं, और कभी मैं अपनी अपलाइन को गलत बोल रहा हूं तो कभी डाउनलाइन को गलत बोल रहा हूं, कभी किसी को गलत दर्शा रहा हूं, कभी किसी को, कभी कंपनी को गलत दर्शा रहा हूं, कभी कुछ लीडर को गलत दर्शा रहा हूं, कभी वकील को गलत दर्शा रहा हूं। ये हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। लेकिन साथियों, जल्दबाजी में फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। अपने विचारों को एक कागज पर लिखो, कितने विचार आ रहे हैं, फिर अपने भरोसेमंद दोस्त से या परिवार में कोई हमारा सदस्य हो जिन पे हम विश्वास करते हैं, उनको अपनी समस्याओं को समझाने के लिए बोलें उनसे, कि हमें इसके बारे में बताइए, आखिर ये आगे चल करके कैसे क्या होगा। इस प्रकार से फिर हमारी एनर्जी बढ़ती है कि हम आगे चल करके अब कैसे करें। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो हमारे अंदर काफी निगेटिविटी आती है, बहुत बड़ी बड़ी निगेटिविटी आती है। और साथियों, ये प्रकृति का जो काम है, कभी जिंदगी में पता नहीं चलता है बदलाव कैसे हो जाए, कहां से मोड़, कैसे मोड़ हमारी जिंदगी में आ जाए, किसी को अंदाजा नहीं होता है। इसलिए हम बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ कभी 100% घबराए नहीं, कोई ऐसे विचार अपने अंदर ना लाएं जिससे हमारा ही नुकसान हो। आज के दौर में हम अपने सिस्टम की बात करें तो 2 साल से लगातार साथियों स्थिति पे स्थिति बदलती गई और हम लोग देखते आ रहे हैं। आज हमारे विचार कई प्रकार के हो रहे हैं, कई प्रकार के कॉल आते हैं, लेकिन फिर भी हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, यही तो हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे अंदर पावर है, हम एक हाइरिचियन है, एक हमारा सोच है, एक बड़ा काम करने का सोचा है, तो सबसे पहले तो हमारा हंसमुख चेहरा होना चाहिए। कितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन चेहरे पे लोगों को नजर नहीं आना चाहिए कि इनके अंदर क्या है। केवल अपना हकीकत, अपना प्रॉब्लम अपने भरोसेमंद साथी को ही बताना है। तो इस प्रकार से हमारी समस्याएं धीमे धीमे सॉल्व होती जाती हैं और इनसे हम बाहर निकलते जाते हैं। एक कहावत सुनी होगी छोटी सी, कि परमात्मा चोंच देता है तो चुन जरूर देता है। यानी यदि हमारा, हमें बनाया है, हमें खाने के लिए मुंह दिया है, तो खाने के लिए भोजन भी परमात्मा देंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना पड़ेगा।
हमारे अंदर कोई बनावटी चीजें नहीं होना चाहिए। कितना हम परिश्रम से घिरे हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है। उस परिश्रम से निकलने की सोच हमारी, हमारी भावना, हम कितने अंदर से सोच पा रहे हैं, उस पर डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं, ये मायने रखती है। तो अभी कई प्रकार के हमारे साथ में विचार चल रहे हैं, लेकिन अभी चमत्कार का साथियों पता नहीं है। जब चमत्कार होता है ना, तो पता नहीं चलता है। अभी लोग किस तरीके की बातें करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। काम कैसा भी हो, लेकिन जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। इस पर हमें बिल्कुल मनन करते हुए और अपने काम में लग जाना है। दूसरी एक छोटी सी बात बताऊं साथियों, कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। यदि लाइफ में कभी भी कोई इस तरह की स्थिति परिस्थिति बदले, तो हमें किसी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ जाता है काम करने से और हम बड़े-बड़े काम करने लगते हैं। हमारा जो घर खर्चे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो एक बात याद आती है, एक कंपनी के एक अच्छे बड़े लीडर ने एक बात कही थी बड़े मंच पर, और उस समय वो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, और उस मंच पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे साथ में थे, और उस मंच पर उन लीडर ने बोला था सभी से, बेटा आप लोग आज करोड़ों रुपए मेरे पास हैं, तो आप लोग यूज कर रहे हैं। उन करोड़ों रुपए में आप सुखी और अच्छा अनुभव कर रहे हैं, गाड़ियां आपके पास हैं, आपको घूमने के लिए, आपको खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, कपड़े भी आप अति सुंदर पहन रहे हैं, आप एक बहुत नज़्ज़ी के साथ में बात करते हैं, जहाँ जाते हैं चमकते हैं। लेकिन कुछ समय परमात्मा कभी यदि पलट के ऐसा कर दे कि हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो ये एक सड़क के नीचे जो हमारे ब्रिज रहते हैं, उनके नीचे रहकर भी उनके नीचे रहकर भी जो भी खाना मिले ना, उसको खाने की हिम्मत उसी एनर्जी के साथ में रखना जीवन। ये उस लीडर की सोच थी। मेरा कहने का मतलब है साथियों, हर काम व्यक्ति अपने हिसाब से करता सही है, गलत कोई नहीं करता है। जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है, अच्छे के लिए किया है। कंपनी में आया है, अच्छे के लिए आया है। अपने लीडर का जो लाइफलाइन रहती है, उनका साथ दिया है, अच्छे के लिए दिया है। हमारी अपलाइन इसमें जोड़ के भाग गई, हमारे लिए अच्छा किया है। यानी कि जो कुछ है हमारे लिए अच्छा है। अब ये स्थिति परिस्थिति हमारी, आज हम पैसे इतने बड़ा-बड़ा कमाया और उसके बाद स्थिति परिस्थिति बदली, और आज वही स्थिति हमारे सामने है कि जब हम इसमें काम कर रहे थे, तो 1 दिन का पे आउट लोगों का हज़ारों का पे आउट था। 1 दिन की बात कर रहा हूँ साथियों। मैं अपनी बात करूँ तो साथियों 32,000 यानी 32,000 1 दिन का भी पे आउट लिया है, एक बार आया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरा तो ठीक है, ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजन हैं, जिनका 50-50 हज़ार इतना बड़ा-बड़ा पेमेंट यहाँ पर लिया है और पैसा लगाया है। लेकिन ये सॉल्व जो स्थिति परिस्थिति है, इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आज हमारी जो स्थिति चल रही है, इसमें कोई भी ऐसी सोच ना करें, ऐसी भाषा ना यूज़ करें कि जो जीवन में हम किसी को दुखित रूप में छोड़ कर के जाएँ। क्योंकि जब स्थिति हमारी अच्छी होती है, हमारे पास पैसा होता है, तो हमारी
बहुत अच्छी मीठी मीठी बाड़ी होती है, लेकिन जब कुछ स्थिति परिस्थिति से इंसान गिर जाता है तो उसी के आचार और विचार बदल जाते हैं। इस प्रकार से लाइफ में अगर कुछ अलग और बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कुछ खास आदतों को बदलना जरूरी है। जैसे कभी किसी से अपनी वाणी के द्वारा बुरा ना बोलें, हमारा आत्मविश्वास है वो बना रहे। हम जो मुँह से अपनी वाणी को बोलते हैं उन शब्दों को नाप तौल करके बोलें। जो हमारे खराब क्षण हैं, स्थिति परिस्थिति समय हमारा खराब है, उसको याद करके उसको मनन करके अपना पूरा दिन खराब मत करें। क्योंकि आप और हम सभी अभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं। अभी सोचना स्टार्ट कर दीजिए आप थोड़ा-सा। अभी सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि अब क्या होगा? अब कैसे होगा? अब पता नहीं क्या होने वाला है? क्या हो रहा है? कैसी स्थितियाँ हो रही हैं? डेट पर डेट बढ़ रही है, आगे चल के आखिर होगा क्या? मेरा पैसा बड़ा लगा है, मेरा पैसा बड़ा लगा है, मेरे पीछे लोग भी हैं, मुझे कॉल आने लगे, मुझे मैसेज आने लगे। ये सोच करके देखो साथियों, नेगेटिव टू नेगेटिव में बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, उसके अंदर घिरते जाएँगे। लेकिन ये बात सही है, विचार रोकने के बाद भी हमारे अंदर आते हैं। लेकिन उन विचारों को फिर से हमें पॉजिटिविटी देना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और कुछ काम अनुशासन में रह के स्टार्ट करना है। साथियों, हम और आप कहाँ-कहाँ से विराजमान हैं और एक मंच पर आते हैं। ये बात हम और आप सभी जानते हैं कि किस लेवल पर कौन लीडर थे। आज के समय में हम कहाँ, कैसे, क्या काम कर रहे हैं। सभी अपना-अपना मालूम है। किस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी ने अपना मज़दूरी करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने अपना बड़ा-बड़ा स्कूल में पढ़ाया, छोटा-सा एक ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, कोई मज़दूरी करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने एक छोटा-सा दुकान रख लिया, कोई कपड़े बेचने लगा। मेरा कहने का मतलब है कि अपना-अपना छोटा-सा ज़रिया बनाने का हिम्मत रखो और उससे थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करो। ये स्थिति परिस्थिति बदलते टाइम नहीं लगता, परमात्मा बिल्कुल ये बदलाव करते हैं। आज भी ऐसी सोच बनाने की आवश्यकता नहीं है। कितना क्या हो रहा है साथियों, लेकिन मन के अंदर वही रहता है कि परमात्मा हमारे साथ जो भी करेगा, सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। और ये इतिहास गवाह है कि हमारा मन सही किसी भी तरीके से हो, क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन फिर भी परमात्मा हमारे साथ अच्छा करेंगे। अच्छा होता है ये प्रकृति देखती है। क्योंकि 2 साल से हम गुरुकुल में आकर के हम एक-दूसरे की बाणी सुनी और ये विचार हमारे अंदर आए, हम लोग आगे बढ़ते गए। आज भी कहीं न कहीं अपना-अपना काम करके उस समय को निकाल रहे हैं और इसी में हमारा ऐसा समय बदलने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि सोच नहीं पाएँगे। जब कभी चमत्कार होता है ना, तो वाणी यही निकलती है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो सोच नहीं पा रहा था। बस विश्वास रखें भगवान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास रखें कि जो कुछ अच्छा, अच्छा ही होगा। तो हर स्थिति परिस्थिति में मेरा मतलब है कि जीना सीख लो, ये जीवन है। हर स्थिति परिस्थिति में। क्योंकि मेरा कि इशारा किधर है, ऐसे समय पर जब विकट परिस्थिति आती है, तो कुछ बहुत ही बड़े-बड़े विचार हमारे जीवन को ले जाते हैं। कई प्रकार के विचार होते हैं और वो विचार आना शुरू होते हैं और उनसे घिरते जाते हैं और फिर कई प्रकार की सोच बदलती जाती है और जीवन को नष्ट कर देते हैं। साथियों सोच के देखो,
कि जिस इंसान के दोनों हाथ नहीं है वो जीवन कितने अच्छे तरीके से कैसे निकाल रहा है। एक दोनों हाथ और पैर से विकलांग व्यक्ति से जब मैंने बात की कि आप बहुत परिश्रम करते हैं और आपका सोच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट खोले हुए थे जहां पर डिग्रियां करवाते थे। तो मैंने कहा आपका तो हाथ और पैर भी नहीं है, विकलांग हैं आप, दिव्यांग हैं, फिर भी ये सोच कैसे बनता है। तो साथियों, उनका दिव्यांग व्यक्ति का आंसर सुन के जाइएगा। तब उनने बोला था कि आपके 2 पैर और 2 हाथ हैं, परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन मुझे भगवान ने कहा है कि मैं आपको दिव्यांग करता हूं, दोनों हाथ और पैर भी नहीं देता हूं, फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप जिंदगी को कैसे जीते हैं। तो वो वरदान दिया है मुझे भगवान ने, और मैं कहां पर बैठा हूं। तो ये सोच एक दिव्यांग व्यक्ति का साथियों दिल के अंदर छू जाता है। तो हम लोग कहाँ किस स्तर पर थे, फिर से परमात्मा ने चाहा तो उस स्तर से ऊपर होंगे, लेकिन हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य, इसको कायम बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। एक छोटा सा काम करते करते इन चीजों से, जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनसे बाहर निकलने का टारगेट बनाएं, इनके बारे में सोचें। अपने हितैषी गार्जियन से, लीडर से, हरिजन भाइयों से हम एक दूसरे से सलाह लेकर के, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो क्यों 4 लोगों को वहां पर बिठाला जाता है? इसीलिए, क्योंकि वहां पर हमारा सबका सोच जब मिलता है तो बहुत बड़ा काम होता है। तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो परमात्मा पूरी करेंगे। बस हम अपनी सही दिशा में, सही रास्ते पर, और एक दृढ़ संकल्प के साथ और एक समर्पण के साथ और अनुशासन में अपने गुरुजनों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहें। करने वाला तो परमात्मा है, हम अपना कर्तव्य करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब एक और वजह आती है कि मेरा तो बड़ा पैसा लगा है, मेरा तो बड़ा पैसा लगा है। साथियों, आपके पास या मेरे पास बड़ा पैसा था, मैंने कहां से किया, मेरा हिम्मत था, मैंने लगाया। किसी व्यक्ति ने थोड़ा उनसे कम लगाया, उनके पास उतना एनर्जी था लगाने का या कहीं से करने का या टीम बनाने का, उन्होंने उतना लगाया। तो ये अपना अपना माध्यम है। यदि ये सिस्टम अभी चलता रहता उस समय से, तो सोच के देखो साथियों, बड़ा पैसा जिसने लगाया था बड़ा भी मिलता ना, छोटा लगाया था छोटा भी मिलता। तो ये काम तो वहीं पे कर रहा है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति चेंज होने के बाद इन बातों का पता चलता है। जब हम बड़ा पैसा ले रहे थे तो कभी सही तरीके से, आज किसी आदमी से कोई बड़ा पैसा कमाता है, कभी उनके बारे में उनका सैलरी पूछ के देखिएगा, कभी कोई पूरा नहीं बताता है कि मुझे इतना मिलता है साफ साफ। और लेकिन कभी कोई मुसीबत आती है और वहां पैसा लग जाता है तो बताता है मेरा 60,000 खर्च हो गया, मेरा 1 लाख यहाँ एक दिन में लग गया। तो ये साथियों, जब स्थिति बदलती है, परिस्थिति चेंज होती है, तो वहां पर हम बताना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे पास कुछ बड़ा पैसा होता है तो हमारे पास एक ईगो आ जाता है। इसमें हम और आप कोई भी हो सकते हैं, ये हम बिल्कुल ये जानते हैं। जैसे ही हमारे पास बड़ा बड़ा पैसा आता है, हम लोग ईगो के अंदर ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अनुभव सिखा रहा है कि हमारे पास बड़ा पैसा होने पर भी
और कम पैसा होने पर भी हमें कभी अपने जीवन में ईगो नहीं लाना। हमें किसी से बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। हमसे जितना बनता है वो सही करें। और बस समय को देखते हुए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ दें। कहीं कोई एक दूसरे पर विलम्ब लगा करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति परिस्थिति होती है। जब हम एक साथ होते हैं तो एक से एक बड़ी परिस्थिति सॉल्व हो सकती है। माध्यम वही है कि अभी गुरुकुल में अभी हमारे 48 लीडर विराजमान हैं, जिनमें मातृ शक्ति पुरुष शक्ति विराजमान है। साथियों, मुझे यदि 48 रुपीज मुझे इसी समय चाहिए और किसी के पास, आप लोगों के पास 48 रुपीज नहीं है और मुझे अभी इसी टाइम चाहिए, तो आपका एक एक रुपए मेरा 48 बन जाएगा। एक एक रुपए बन जाएगा। लेकिन वही यदि हम बिखर गए तो फिर कहीं से कुछ नहीं आएगा। एक रुपए, छोटा छोटा पैसा बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी आती रहे, आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। बस ये सोच के रखो कि जो कुछ होगा होगा अच्छा होगा। और हम आज गुरुकुल के साथ में हैं। आगे चल करके जितने भी हमारे मातृ शक्ति पुरुष शक्ति गुरुजन, आज तक हम 2 साल से मिलते आ रहे हैं साथियों, इसके बाद भी हम कहीं भी रहें, किसी भी सिस्टम को करें, किसी भी कार्य को करें, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ में हमारा भाईचारा अब जीवन में जुड़ चुका है, तो बना रहे। तब तो हमारे अंदर हाइरिचिन की पावर है, नहीं तो हम हाइरिचिन नहीं है। हमारे अंदर वो एक रिलेशन बना रहे, उसमें कटाक्ष नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर बना रहे। हम उन चीजों को सॉल्व करें ना, उनको फोन करके या गुरुकुल में या अपने माध्यम से कैसे भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट में एक बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि गलत और सही की पहचान जिस दिन इंसान को आ जाती है, परमात्मा उसके साथ में कभी भी कभी भी गलत होने का नाम ही नहीं हो सकता है। सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें गलत सही का निर्णय लेने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जब दो लोगों में कोई बात होती है, उसका सॉल्यूशन निकालो, आखिर गलत क्या है और सही क्या है। और जब हम सही और गलत का निराकरण कर लेते हैं तो उसी समय हमारा भेदभाव मिट जाता है। लेकिन हम क्या रहते हैं साथियों, हम रहते हैं, एक ईगो रहता है, एक हम रहता है हमारे अंदर। लेकिन उसका प्रदर्शित करो कि यदि हम गलत हैं तो हाँ, यहाँ पर हमारी गलती हुई है। ये हमारे सबके लिए नहीं, ये परिवार में भी होता है। हमारा जो घर का परिवार होता है उसमें भी कभी इस प्रकार की बातें आती हैं। तो सभी को ये सॉल्यूशन निकालने की आदत होना चाहिए कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। बस सही करना आ गया, नो प्रॉब्लम। तो समय को देखते हुए साथियों, हम सभी, हमारे माता पिता ने हमें सबको जन्म दिया है और इस पृथ्वी पर जो भी जीव आया है, अमर सत्य है कि उसको जाना निश्चित है। अपना जब ये पता नहीं है तो हमें आगे की स्थिति का परिस्थिति का भी सही तरीके से पता नहीं रहता है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ करके हम अपने अपने काम में जुट जाए। कोई भी छोटा छोटा काम करना स्टार्ट करें और इन स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें।
परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आज हम सब हाइड्रोजन का ये सोच प्रकृति में, ब्रह्मांड में घूम रहा है। साथियों, लास्ट पॉइंट कहता हूं, जो कुछ होगा समझ के, सोच करके देखिए इन बातों। कुछ भी होगा, जो कुछ होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। जो कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा। और हम सभी साथी मिलकर के आगे चलते रहेंगे। जीवन में साथ हमारा बना रहेगा। हम एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी रखेंगे और साथ में अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये हमारा परिवार बन चुका है। हम परिवार में जीवन में मिले, हिल मिलकर बने रहें। बाकी समस्याएं जब हम हिल मिल करके बने रहेंगे, समस्याएं सब निकलती जाएंगी साथियों, सब निकलती जाएंगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में नौ दुर्गा का पहला दिन देवी से, माता शक्ति से और माता रानी से बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, सबको सुखमय रखना, खुशी रखना। जितने भी जीव हैं उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, पशु भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। जितने भी जीव हैं सबको सलामत रखना और अच्छा रखना, ये जीवन उनका अच्छे से निर्वाह हो। दुख का, कष्ट का हरण करना और ऊर्जा वाली शक्ति, एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार हमारे अंदर प्रभावित करना, हमें वो ऊर्जा देना कि जीवन में हम कुछ अच्छे कामों को करते हुए आगे बढ़ें और जीवन में कुछ यहाँ पर ऐसी छाप छोड़ के जाएं कि लोग हमें भी याद करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं सभी को इस मंच पर प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ और फिर से एक बार इस गुरुकुल में वेलकम करता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट सखा मित्र अशोक कुमार कुशवाहा सर को। प्लीज हृदय से वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम। पैनल पर आएं और गुरुकुल को गति प्रदान करें। जय जय हरिच, लव यू हरिच, ग्रेट हरिच, माता रानी की जय। जय जय हरिच सर, जय जय हरिच। वेलकम सर, वेलकम। जय जय हरीश, जय जय हरीश। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह, लाजवाब लाजवाब। जो आज आप ट्रेनिंग के माध्यम से लास्ट में कह के गए कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और कहा भी गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ पानुना एमपी की तरफ, और क्लोजिंग वो स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए मैं ग्रेट ग्रेट माता शक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा। तो पानुना एमपी से बिलोंग करती हैं हमारी ग्रेट ग्रेट मैम सुमित्रा डगार से। मैम मोस्ट वेलकम मैम, आइए और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी गुरुजनों का, सभी हमारी ग्रेट माता शक्तियों का। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक डीडी प्रतापक सर और शीना प्रतापक मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के सपने साकार करे और हर वो सफलता आप सभी को मिले जो आप जीवन में चाहते हैं। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर
उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर इस मंच का संचालन कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट कुशवाहा सर जी जो हमेशा गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहते हैं और हमेशा इस मंच में अपने हर एक पार्ट को बखूबी दिल से निभाते हैं। और आज के ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो अपनी बातों को, अपने विचारों को बहुत ही शानदार तरह से, बेहतर तरह से हम सभी के बीच रखते हैं। आरपी भास्कर सर जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि अपने आदर्श और अपने उसूलों को कभी भी ना छोड़े, हमेशा अपने जीवन में एक नियम बनाकर चले और उन नियमों का पालन करे, जो एक रास्ता हम सभी के लिए आज हाई रिस्क के माध्यम से हम सभी को मिला है, सच्चाई का, ईमानदारी का और नेकी का। तो हमें उस रास्ते पर चलना है जहाँ से हम अपने जीवन में अपने आप को एक सफल व्यक्ति से एक सफल व्यक्तित्व बना पाए और अपने जीवन को, अपने साथ साथ में कई लोगों को हम अपने जीवन में आगे बढ़ा पाए। ऐसी सोच और ऐसे विचार हमारे ग्रेट लीडर, जो कि आज बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज के इस मंच को संचालन किया और आप सभी ने उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। तो बहुत सारी बातें जो सर ने आज रखी, तो ईमानदारी हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसकी नाव कभी भी नहीं डूबती और वो हमेशा किनारे पर पहुंचता है और उस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। तो हमेशा एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सिस्टम जो हमें मिला है बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन, मैं तो कहना चाहूंगी कि बहुत ही वर्ल्ड का नंबर वन सिस्टम के साथ आज हम सभी बने हुए हैं। और यहाँ हमारे बीच तो हमारे ग्रेट गुरुजन, हमारे ग्रेट लीडर्स जो एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ बने हुए हैं, तो उसी तरह हमें भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है, एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ और एक विश्वास के साथ कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भले ही चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन जीवन में कभी भी व्यक्ति को हार नहीं माननी है और लगातार निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते में परेशानियां आ सकती है और उन परेशानियों से लड़ते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अपने जीवन में कुछ नया करते हैं तो बहुत से लोग उंगलियां उठाते हैं और हमेशा डिमोटिवेट करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की बातें लोग नेगेटिव करते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जिंदगी में आज जो सर ने अपनी विचारों के माध्यम से जो अपनी बातों को रखा, तो बहुत सारे लोग जो आज यहाँ से वहां भटक रहे हैं, इस सिस्टम से उस सिस्टम में, उस सिस्टम से उस अदर अदर जगह पर, और अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं और समय के साथ साथ कई लोगों के विश्वास को जो तोड़ रहे हैं। तो ये विश्वास की एक ऐसी चीज है जिसे हमें बनाकर रखना है, क्योंकि इंसान
भले ही चाहे किसी तरह से वो कमजोर हो जाए, लेकिन उसका विश्वास एक बार टूटे तो वो शायद वो जोड़ ले, दूसरी बार भी टूटे तो जोड़ ले, लेकिन बार बार अगर उसके साथ यही सारी चीजें होती है तो उसका विश्वास इस कदर से उठ जाता है। तो हम सभी जो आज इस गुरुकुल में बने हैं, इस सिस्टम के साथ बने हैं, तो सभी हाई रिचियन को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सभी का जो एक विश्वास है, वो विश्वास हमें 100% नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हम जीत चुके हैं, और हमारी जीत आज हम सभी के जुबान पर, हमारे हमारे बातों में, हमारे विचारों में झलक रही है। और यही सोच, एक पॉजिटिव सोच, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखे, क्योंकि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म अच्छे होते हैं तो उसका फल निश्चित ही बहुत ही शानदार और बेहतरीन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने आज की इस सेशन को बहुत ही शानदार बनाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और हमारे आज की ग्रेट होस्ट को मैं वेलकम करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। अशोक कुशवाहा सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और वाह, आगे ग्रेट कंटिन्यू मैम, करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जो आज आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ समय को देखते हुए रखा, बहुत ही लाजवाब। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं 1 मिनट की शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ की धरती से बने हुए हैं, मिस्टर राघव कर सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए और शेयरिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू कुशवाहा जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम केडी प्रतापन सर को प्रणाम करते हुए, सीना मैम जी को प्रणाम करते हुए, पैनल पे मेरे बने हुए तमाम गुरुवरों को प्रणाम करते हुए, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ साथियों कि मुझे इस गुरुकुल में एक स्थान मिला है। माँ का एक प्यारा सा भजन है, आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सजाया तेरा द्वार माँ, आ जाओ अम्बे एक बार माँ। सजा है तेरा दरबार माँ, आ जाओ अम्बे एक बार माँ। मंदिर में बाजे घंटा 84, जगमग जली है ज्योति चंदासी। मंदिर में बाजे घंटा 84, जगमग जली है ज्योति चंदासी। दर्शन को दिल बेकरार माँ, हो आना अब इंतजार माँ। प्यारा सजाया तेरा दरबार माँ, आ जाओ अम्बे एक बार माँ। सजाया तेरा दरबार माँ, आ जाओ अम्बे एक बार माँ। पूजा की थाली लेके हाथों में, दर्शन को आई नवरात्रि में। पूजा की थाली लेके हाथों में, दर्शन को आया मैं नवरात्रि में। फूलों का लाया तुमको हार माँ, कलियां लगाई गुच्छेदार माँ। प्यारा सजाया तेरा दरबार माँ,
आ जाओ अम्बे एक बार माँ। लाई है घोटे वाली चुनरिया, लेके संग आजा मेरे लंगूरिया। लाया मैं गोटे वाली चुनरिया, लेके संग आजा मेरे लंगूरिया। मेरी भी सुन ले तू पुकार माँ, आया मैं तो पहली बार माँ। प्यारा सजाया तेरा दरबार माँ, आजा गुरुकुल में एक बार माँ। प्यारा सजाया तेरा दरबार माँ, आजा गुरुकुल में एक बार माँ। जय माता दी, जय हरीज, जय जय हरीज। थैंक यू कुशवाहा सर, आपको बहुत वाह, बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्यारा सजाया तेरा द्वार माँ, आजा माँ एक बार। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जो आपने आज माता रानी का एक भजन सुनाया। थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ बिहार की धरती की ओर, और क्लोजिंग पार्ट के लिए एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जो बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे आशित कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आशीष सर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। प्रिया सहगल मैम कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लगता है आशित कुमार सर। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी 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 सर, जी सर, कंटिन्यू सर। वेलकम सर, कंटिन्यू। एक एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 जी, कंटिन्यू सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल नेटवर्क इशू होने के कारण मैंने थोड़ा सा डिस्टरबेंस, ऊपर छत पे आ गया हूँ, इसलिए थोड़ा कनेक्टिविटी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे आज के होस्ट अशोक कुमार कुशवाहा सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी शालीनता पूर्वक और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने शुरुआत किया आज की मीटिंग को। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को दिल से 50, 51, 52 सभी पार्टिसिपेंट्स को दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिहार की धरती से बिलोंग करता हूँ और होस्ट हमारे बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। ऐसा है कि होस्ट लोगों से भी, हमारे जो भी होस्ट आते हैं उनसे भी, जो भी हमारे होस्टिंग करते हैं उनसे भी सीखने की जरूरत होती है। वो भी एक सीखते जाते हैं कि होस्टिंग में एक्साइटमेंट, होस्टिंग में कि भाई आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। हमारे ट्रेनर ट्रेनर का एडिफिकेशन बहुत सुंदर लगता है ये सब जब किया जाता है, क्योंकि ये एक पार्ट है होस्टिंग का। और ये निभाते हुए उन्होंने, आरपी भास्कर सर जो हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, शानदार स्पीकर, उनकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो झलकता है। उन्होंने चर्चा किया हालात, परिस्थिति, बिल्कुल सही बात है। हालात और परिस्थिति हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होती। हालात और परिस्थिति, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में हमें अपने आप को, अपनी टीम को, सबसे पहले तो अपने आप को, अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को, जिस परिवार में हम रह रहे हैं उस परिवार को, परिवार के सदस्यों को, और उसके साथ साथ जिस इंडस्ट्री से हैं
वहां पर भी अपने संभाल के चलने की जरूरत होती है। मान लेते हैं कोई बैंक कर्मचारी है, उस बैंक कर्मचारी का मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में है, अगर छटनी हो जाती है तो उन हालातों से फिर लड़ने की जरूरत होती है। उसी तरीके से हम लोग, हमारी प्यारी सी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आज से 25 महीने पहले, 26 महीने पहले, 30 महीने पहले, 35 महीने पहले जो इसी जूम पैनल पर पलक झपकते 1000 पार्टिसिपेंट्स क्रॉस कर जाते थे, ये सोचने वाली बात है। 1000 पार्टिसिपेंट्स, पलक झपका नहीं कि 1000 क्रॉस। और आज की डेट में 30, 35, 40, 45, मैक्सिमम 50 से 60 जाता है। तो समझने वाली बात है, हम लोगों ने धैर्य, दृढ़ संकल्प बनाए रखा है। इस धैर्य और दृढ़ संकल्प को बनाए रखने में हमारे फाउंडर ऑफ गुरुकुल, कई सारे फाउंडर ऑफ गुरुकुल, सभी का योगदान है। क्योंकि अगर उन्होंने पैनल को कंटिन्यू ही नहीं किया होता तो हम लोग पैनल पे बन ही नहीं पाते। तो पहला उनका, दूसरा सबकी साझेदारी हुई है कि पैनल पर हम लोग एकजुटता के साथ, कौन आया राम कौन गया राम डजंट मैटर, कौन कितने देर के लिए आएंगे जाएंगे डजंट मैटर, लेकिन कुछ चुनिंदा हमारे साथीगण, हाईरिचियन साथीगण, नए हाईरिचियन साथीगण हो चाहे पुराने हाईरिचियन साथीगण, सभी एकजुटता के साथ हम लोग बने हुए हैं। ये भी एक प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को, अपने मनोवैज्ञानिक स्थिति को, अपने दृढ़ संकल्प को अनुकूल बनाए रखने में जो हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, ये सभी के लिए काबिले तारीफ है। एक किसी सदस्य के लिए नहीं, एक फाउंडर ऑफ गुरुकुल के लिए भी काबिले तारीफ है और सभी के लिए, हम और आप सभी के लिए काबिले तारीफ है। हमारे चूंकि थोड़ा सा कॉल भी आ गया था तो शेयरिंग पार्ट्स में भी हमारे कई सदस्य आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, थोड़ा सा लेना भी जरूरी था। बहुत मुश्किल होता है, आपने कॉल नहीं उठाया, बहुत सारी तरीके की बातें होती है, क्या मिलता है जो ये फलाना चिलाना दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं। और क्या कहें, सबको सबको एक्सप्लेनेशन करके बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया जाता है इंसान। तो वही है कि शालीनता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अनुशासित ढंग से तीनों टाइम का पैनल कंटिन्यूअसली 22 महीने से चल रहा है। ये मार्वेलस, ये इतना शानदार, क्योंकि इसका फीडबैक हमारे मैनेजमेंट को जा रहा होगा या जाएगा, दोनों परिस्थितियों में। तो मैनेजमेंट भी सोचेगी कि भाई बिना एक चौवन्नी मिले हुए सभी सदस्यगण, सभी हाईरिचियन एकजुटता के साथ जय हाईरिच करते चले जा रहे हैं और प्रतापन सर और श्रीना मैम को याद करते हैं हर पैनल पे। ये साधारण बात नहीं है। और ये जिस दिन भी हमारा ब्रेकिंग न्यूज आवे, आज आवे, कल आवे, परसों आवे, तरसों आवे, उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो खुशियों की एक लहर दौड़ेगी, वो हम लोग शायद, मैं तो उस लहर को थोड़ा इमेजिन भी करता हूँ कभी कभी, कभी कभी एकांत में बैठता हूँ तो उस खुशी की लहर को इमेजिन करता हूँ। क्यों? कब तक काली घटा, कभी तो काली घटा हटेगी, चाहे वो मेरे जीवन में, चाहे प्रतापन सर के जीवन में, चाहे श्रेणा मैडम के जीवन में। ये जो काली घटा है आज न कल तो हटेगी, और उसी काली घटा के हटने का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर ने बहुत बढ़िया कहा ट्रेनिंग सेशन में, कल भी चर्चा की कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, मनुष्य लोभ में फंस जाता है, मनुष्य ही एक लोभी प्राणी है। जानवर तो ठीक है, जानवर है, हम लोग कह देते हैं अरे जानवर है, हम और आप भी तो एक लोभी प्राणी हैं इस धरती पर। क्यों? लोभ में इंसान इन्वेस्टमेंट प्लान में एक आईडी लगाएगा, 2 आईडी लगाएगा, लोभ के लालच में फंस फंस करके इंसान 10 आईडी, 20 आईडी, 50 आईडी, 100 आईडी, यानी कितना इन्वेस्टमेंट लोग कर सकता है,
सीमा से ऊपर, जो कि गलत है, सरासर गलत है। और आने वाले समय में आपने जो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए सिर्फ आप और हम जो भी हाई रिस्क चेन इन्वेस्ट किए हैं, वो अपने पास तैयार रखेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष, यदि खोजबीन किया गया तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस हो सकता है सॉफ्टवेयर पे आपको डाल करके ये शो कर देना होगा कि हाँ, हमने भाई इस तरीके से हमारा पैसा यहाँ से हमने यहाँ इनपुट किया है, डिजिटल में ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में हमने ये डाला है। कंपनी अपने तरफ से फेयर करने को तैयार है, हम और आप। यदि पूछा गया तो मैंने फिर से एक लाइन रिमाइंडर कर दिया है। और मैंने सोचा कि हो सकता है कल के पैनल में कुछ लोग नहीं आए होंगे, आज के पैनल में लोग आए, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा, मैंने अपनी ड्यूटी समझी, मैंने अपना धर्म समझा। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा पैनल को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मार्वेलस ट्रेनिंग, शानदार ट्रेनिंग, बेहतरीन शेयरिंग के साथ हमारे आरपी भास्कर सर और अभी जितने भी सदस्य आए थे, सभी को मैं ग्रेट वेलकम करता हूँ इस पैनल पे। और हम लोग बस इसी तरीके से अपना धर्म निभाएंगे। मैनेजमेंट अपना धर्म निभा रहा है, सभी अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा जो कर्म और कर्तव्य है, हम अपना कर्म और कर्तव्य कर रहे हैं। समय बहुत नजदीक है, ब्रेकिंग न्यूज बहुत जल्द हमें मिलने वाला है। उसके बाद फिर हम और आप अपने अपने रंग में रंगेंगे, अपनी अपनी आईडी को भगाने में लग जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हाईरीच। फिर मिलते हैं कल सुबह 6:55 अपने ट्रेनिंग सेशन में। ओवर टू सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर क्लोजिंग का पार्ट आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रखा। थैंक यू सो मच सर। और माई सेल्फ अशोक कुशवाहा इस गुरुकुल में बने हुए समस्त हरिजन साथियों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और समय को देखते हुए मैं चलता हूँ छत्तीसगढ़ की धरती की ओर। और हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव बने हुए हैं, तो उनको बुलाने से पहले दो लाइनें रखते हुए मैं सभी को होस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का मोस्ट वेलकम करने में हमारा साथ दें। तो दो लाइनों के साथ मैं सर का वेलकम करूंगा। मीठी बात, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही गुरुदेव ही हैं हमारी महफिल की शान, हमारे महफिल की शान। तो मोस्ट वेलकम सर। नरेश कुमार नांग सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। नाग सर वेलकम सर। पटेल सर आप कंफर्ट जोन में हैं? कुशवाहा सर, गायन सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मैं मच सर। को होस्ट बना रहा हूँ मैं उनसे। जी सर। तो सर शायद कंफर्ट नहीं है, कोई बात नहीं। तो आशीष बच्चन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर SK गायन सर। तो मोस्ट वेलकम सर, आइए और आशीष बच्चन का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ग्रैंड वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज के इस प्रथम नवरात्रि के रात्रि बेला में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस जूम पैनल में उपस्थित हमारे सभी स्त्री शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस जूम पैनल के डायरेक्टर, संचालक, गुरुकुल के गुरु श्री मंदिर सर को भी मैं नमन करता हूँ। और इस सिस्टम के जन्मदाता श्री KD प्रतापन सर एवं नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति
काली शक्ति श्रीमती सीना पथापन मैम को भी मैं दिल से नमन करता हूँ। हम सभी के अथक प्रयास से आज एक बहुत बड़े व्यवधान के बाद लगातार इस सिस्टम में बने हुए हैं और एक दूसरे को पॉजिटिव करते हुए और अनुभव लेते हुए संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट होस्ट श्री अशोक कुमार कुशवाहा सर को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके होस्टिंग आज बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। जब भी आते हैं पूरे समा को बांध देते हैं आप। बहुत सुंदर सर। इसी प्रकार हमारे इस जूम पैनल में ट्रेनिंग में आए शिक्षाविद भास्कर सर बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आज स्थिति परिस्थिति और जो चुनौती सकारात्मक सोच के बारे में उन्हें बताए हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में समस्या चुनौतियां और कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं, नकारात्मक सोच या सकारात्मक सोच, और उसी सोच के माध्यम से हम अपने आप को ढालते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती है। इसी प्रकार धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि अच्छे काम हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। किसी को रास्ता दिखाना, किसी को मदद करना, किसी को मुस्कुरा कर देखना बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मन को बदलना रिश्ते को बदलते हैं, जीवन भी बदलते हैं, और सभी को साथ में लेकर चलने से जो सफलता, शांति, खुशी मिलती है वो तो हम सभी इसके बारे में जानते ही हैं। आज हमारे सामने जो प्रस्तुत किए आर.पी. भास्कर सर बहुत ही शानदार तरीके से वर्तमान स्थिति परिस्थिति सोच पॉजिटिव एटीट्यूड सभी बारे में आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किए हैं। उसी प्रकार हमारे बीच में आए सुमित्रा डिगारसे मैम और शेयरिंग में आए स्पेशल स्पीच में आए सुमित्रा डिगारसे मैम के साथ साथ जो क्लोजिंग में आए बिहार के आनवाचन आशित कुमार सर, उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव है हमेशा, जो आगे हमारे इस कंपनी में शुरुआती जब शुरू होने वाले होंगे उसमें किस प्रकार के पोजीशन होंगे, कैसे कंडीशन होंगे, उन सारे चीज़ों के बारे में अपने पूर्वाभास हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत ही शानदार। और हम सभी यहाँ पर जो टिके हुए हैं, क्योंकि हमें वो पूर्ण विश्वास है और वो दिन बहुत ही नज़दीक है कि हम जरूर सफल होंगे, और उसके लिए हमारे सामने बहुत ही दूरदृष्टि देखने वाले एक से एक लीडर्स लोग हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, अपने आप वाणी को भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और हम सबको पॉजिटिव करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मातृशक्ति का है, जिनके योगदान से हम सभी टिके हुए हैं। क्योंकि केवल यदि यहाँ पर पुरुष साथी होते तो उसमें बहुत सारे ऐसे समस्या, बातें या तर्क वितर्क जरूर होते, लेकिन जहाँ मातृशक्ति है वहाँ पर सभी संयत रहकर अपने वाणी को बहुत ही संयत रूप से रखते हैं और प्रस्तुत करते हैं, और सम्मान, सभी का सम्मान करते हैं। मातृशक्ति के साथ साथ पुरुष शक्ति को, अपने से बड़ों को और गुरुओं को। तो ये सारे जो अनुभव है हम इस पैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, सीखे हैं और आगे जाके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मैं सिर्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी को दोबारा धन्यवाद करते, अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा और आगे मैं आमंत्रित करता हूं हमारे
ग्रेट होस्ट अशोक कुमार कुशवाहा सर, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही लाजवाब आपने जो आशीष वचन दिए हम सभी को, क्योंकि आशीष वचन के बगैर गुरुकुल पूर्ण नहीं माना जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और समय हो चला है, तो आगे पैनल पर बने हुए समस्त हरिजन साथियों को अशोक कुशवाहा की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं होस्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय हरीश के नारे के साथ मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश, लव यू हरीश। जय माता दी, जय माता दी। जय जय हरि, जय गुरुकुल, जय माता दी, जय माता दी। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय माता जी, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि, हरि दोबारा नहीं ना करेगा। जय जय हरि। हरि हरि हरि।